बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम में हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह कर सकते हैं। तो इसके अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और सिंपली यहाँ राइट डाउन करना है ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है, आप इधर से देख कर लिख लें, या ये मैं इस वेबसाइट का जो लिंक होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली वहां क्लिक करेंगे तब भी आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट। आपने सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम पे। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले जो इस प्रोग्राम की डिटेल है हम वो देख लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि ये आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर सीएम, ये हमारे पास है चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम में इनरोल हों, और इसमें आपको जो मंथली स्टाइपेंड होगा वो 25K होगा। और इसमें जो है वो ये 6000 जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए ये प्रोग्राम है। और एज लिमिट यहाँ 18 to 25 है। और ये पंजाब के यूथ के लिए है जिनका डोमिसाइल पंजाब का होगा। तो लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन सबमिट करवाने की वो 13 सितंबर 2024 है। और प्रोग्राम के ये कुछ फीचर्स हैं तो वो आप यहाँ सिंपली रीड कर सकते हैं। ये अगेन बताया हुआ है 25K यानी स्टाइपेंड है। इसकी ड्यूरेशन आपके पास क्या है, 6 मंथ का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। और इसका जो फंडिंग की हुई है 1 बिलियन फंड है। और ये 6 मंथ के बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, परमानेंट ये प्रोग्राम नहीं है। इससे ये होगा कि आपकी CV थोड़ी अच्छी हो जाएगी ताकि आपको जॉब मिलने में और इजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ ये लिखा हुआ है एज लिमिट का बताया हुआ है, डोमिसाइल है कि डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन ये है कि आपका क्या होना चाहिए, 1 जून 2022 टू 13 अगस्त 2024 तक आपने लास्ट 2 ईयर से आपने अपनी डिग्री क्या की हो, कंप्लीट की हो। यानी ग्रेजुएटेड हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री और डिप्लोमा इन लास्ट 2 ईयर, यानी लास्ट 2 ईयर से ज़्यादा का टाइम ना हुआ हो। ये जो डेट मेंशन है, इतनी डेट में अगर आप का है तो तभी आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और एलिजिबल करने के लिए आप अपना यहाँ से क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, ये हम बाद में देखते हैं। पहले यहाँ ये डिग्री डिप्लोमा के लिए है कि 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ये भी आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये कि आफ्टर मैट्रिक वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने क्या किया हो, मैट्रिक के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो। और यहाँ ये वाली फील्ड 2 फील्ड है, इस फील्ड में अगर इन्होंने डिप्लोमा किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने मैट्रिक के बाद 2 ईयर के इन फील्ड में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, यहाँ से आप अपनी फील्ड देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप की फील्ड लिखी हुई हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपका डिप्लोमा इन फील्ड में है तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैट्रिक के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो 21,286 हो गए हैं, और जिनकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है वो ये इतने नंबर है। तो चले हम भी इस वीडियो में देखते हैं कि अप्लाई करने का जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो राइट कॉर्नर के ऊपर साइन अप लिखा हुआ है, क्योंकि साइन इन उनके लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अप पर क्लिक करना है। तो साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपनी ईमेल, वो वाली ईमेल लिखनी है जो आपके पास करंटली आपके मोबाइल में एक्टिव हो, बिकॉज आपको एक OTP आएगा और वो आपने यहाँ राइट डाउन करना होगा। तो चलें, आपने सिंपली क्या करनी है, अपनी ईमेल यहाँ राइट डाउन करनी है। तो ईमेल राइट डाउन करने के बाद आपने अपनी ईमेल चेक करनी है और वहाँ आपको एक कोड आया होगा और वो आपने यहाँ राइट डाउन करना होगा। तो चले मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। और जब आप ऊपर ईमेल लिखेंगे तो आपको OTP आएगा,
जिस तरह मुझे ये OTP आया था, ये 1 टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये अगेन दोबारा होता है। तो इसके लिए फिर आप अभी आपने अपना क्या लिखना है, ID कार्ड नंबर यहाँ लिखना है और अगेन आपने ID कार्ड नंबर यहाँ कंफर्म करना है और उसके बाद आपने यहाँ पासवर्ड सेलेक्ट करना है और पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करना है और इसके बाद आई एग्री टर्म और कंडीशन पर क्लिक करेंगे और आई एम नॉट बोर्ड पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आप क्या हो जाएंगे, साइन अप हो जाएंगे और साइन अप होने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, लॉगिन, यानी दोबारा आप लॉगिन करेंगे। जो आपकी ईमेल होगी और जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा वहीं से आप क्या कर सकते हैं, इसे लॉगिन हो सकते हैं। तो चले मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। तो साइन अप करने के बाद यहाँ से ये सक्सेस का ऑप्शन आ गया है कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो हम सिंपली यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं और अब हमने क्या करना है कि साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए मेरी जो ईमेल और जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ राइट डाउन किए हैं और आई एम नॉट एट बोर्ड पर क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, साइन इन हो जाएंगे। अभी साइन इन होने के बाद ये कुछ नोटिफिकेशन आया है, यहाँ से हमें जो लोकेशन है वो अलाउ करनी पड़ेगी तभी ये आगे होगा फॉरवर्ड। तो ये कुछ इन्होंने नोट लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ से हम इसे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अभी यहाँ यूज़र मैनुअल भी गिवन है, अगर आपको अप्लाई करते हुए कहीं समझ नहीं आ रही तो आप यूज़र मैनुअल पर क्लिक करके भी गाइड हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ ये हमने 1 2 3 4 यानी ये 4 इन्फॉर्मेशन हमने फिल करनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर स्किल एंड सर्टिफिकेट आ जाएगा एंड जनरल टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। तो बारी बारी हम इसे फिल करते हैं, बस यही 4 चीज़ें हमने कंप्लीट करनी है। तो हमारा इस प्रोग्राम के लिए हम क्या कर लेंगे, ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अपना नेम लिखना है और एज इट नेम लिखना है जो आपके ID कार्ड के ऊपर है। फिर फादर नेम आएगा, यहाँ मदर नेम आएगा। ये जिनके ऊपर स्टार है ये आपने फिल करना लाजमी है, अगर फिल नहीं करेंगे तो ये फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप पर मूव नहीं करेगी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा, यानी अगर पाकिस्तान में आपकी बर्थ हुई है तो पाकिस्तान, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया है। यहाँ सिटी ऑफ बर्थ जो आपकी सिटी ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ से, मैं रैंडमली यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी नेशनैलिटी आपकी क्या है, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाकिस्तानी आ जाएगा नेशनैलिटी। फिर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर जेंडर आ जाएगा, मेल और फीमेल दोनों इस प्रोग्राम के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपका जो रिलीजन है यहाँ वो लिखेंगे, इस्लाम आ जाएगा। अभी आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह फिर डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, पंजाब में जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ रैंडमली चकवाल कर रहा हूँ। फिर करंट सिटी और तहसील कौन सी है वो आप देख लीजिएगा। फिर जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में जो तहसील आ रही होगी वो। अभी डोमिसाइल आपका पंजाब का होना, किस डिस्ट्रिक्ट में से बना हुआ है तो वो आपके उसके ऊपर लिखा होता है डोमिसाइल के ऊपर, तो वो आप देख लीजिएगा और यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा उसी पर। जहाँ पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नेम है डोमिसाइल जिनमें बनता है, तो जो होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ आपने आपका जो डोमिसाइल होगा उसकी आपने पिक्चर अपलोड करनी है, तो वो आप PDF फाइल में या जिस तरह अगर यहाँ ऑप्शन अवेलेबल होंगे उस तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रैंडमली वैसे ही एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ और फिर आपने यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। फिर करंट और पोस्ट अगर सेम है दोनों का तो वो यहाँ सेम आ जाएगा और फिर आपने अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, जो फ्रीलांसर है, जो भी होंगे। और इसके बाद आपने यहाँ लाइव पिक्चर पर क्लिक करना है, यहाँ टेक ए पिक्चर पर। जब टेक ए पिक्चर पर करेंगे तो आपको कैमरा, अगर मोबाइल पर होंगे तो मोबाइल से पिक्चर, अगर लैपटॉप पर है तो लैपटॉप का कैमरा आपको यूज़ करना पड़ेगा लाइव पिक्चर के लिए। तो लाइव पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने
अब आपका ये आईडी कार्ड नंबर आएगा इधर। फिर आईडी कार्ड के ऊपर आपने बताने हैं कि उसकी इशू डेट क्या है और उसकी एक्सपायर डेट क्या है, और यहाँ आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है, और यहाँ बैक जहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी मेमोरी, मोबाइल की मेमोरी में जहाँ पिक्चर सेव होगी वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बैंक है पंजाब में तो वो आप यहाँ उसका बता दीजिएगा, येस और नो में क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट है, तो आपने अपना टाइटल और यहाँ आपने वो नंबर लिखना है। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर आपसे वो ऑप्शन आएगा कि आपका कोई इसके अलावा बैंक अकाउंट है, तो वो आप बैंक नेम लिखेंगे और इसका अकाउंट लिखेंगे। अगर कोई और भी बैंक अकाउंट नहीं है, तो अगर ये भी नहीं है तो ये फिर ये कंप्लीट आपसे डिटेल मांगेगा। तो ये आप अगर आपका नहीं होगा तो ये फिर सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। तो मैं सिंपली यहाँ वैसे रैंडमली डमी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ आप सेव पर क्लिक करेंगे और साथ में क्या कर लेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पर अभी हमने क्या करना है, हमने अपनी एजुकेशनल डिटेल को क्या करना है, फिल करना है। यहाँ ये जो नोट लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सी एजुकेशन ऐड करनी है। प्लीज़ ऐड द डिटेल ऑफ योर हाईएस्ट एजुकेशन फर्स्ट। जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है उसको आपने फर्स्ट पहले से फिल करना है। उसके बाद यानी अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल पहले फिल करनी है, उसके बाद आपने एफएससी की, देन मैट्रिक की। अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो देन आप सिर्फ मैट्रिक की, अगर मैट्रिक के बाद डिप्लोमा तो फिर जो आपने डिप्लोमा किया होगा उसकी डिटेल फिल करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिल करेंगे डिटेल अपनी मैट्रिक की। तो यहाँ ऐड एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जो आपने, अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो डिप्लोमा पर क्लिक करेंगे। डिप्लोमा टाइटल आ जाएगा कि इनमें से जो डिप्लोमा किया होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे, और फिर इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में से आपने किया है वो उसका नाम यहाँ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और कंप्लीट जिस डेट को आपने कंप्लीट किया था वो यहाँ आएगा। फिर क्राइटेरिया जहाँ आएगा मार्किंग का, और आपने कितने नंबर लिए हैं वो यहाँ आएगा। तो इस तरह से आप इसे सेव पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप मैट्रिक की अपनी क्या करेंगे, एजुकेशन डिटेल को क्या करेंगे, फिल आउट करेंगे। ये करने के बाद आप फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है स्किल एंड सर्टिफिकेशन, तो यहाँ आपके पास अगर कोई टेक्निकली स्किल है तो आप ऐड टेक्निकली स्किल पर कर देंगे। सॉफ्टवेयर की कोई स्किल है तो वो यहाँ ऐड कर देंगे, और इसके ये फिल करने के बाद आपको ऐड करनी पड़ेगी जितनी जो डिटेल होगी वो साथ में आपने बतानी होगी को कौन सी कैटेगरी है, कौन सी स्किल है, रेटिंग क्या है, सर्टिफिकेशन और एक्शन जो भी आपका सारी इधर आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ फिल करनी पड़ेगी। और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लास्ट पर आपने क्या करना है कि यहाँ जनरल टर्म है, इन टर्म को करने के बाद आपकी जो हो जाएगी वो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट अभी इंफॉर्मेशन फिल नहीं की हुई थी तो यहाँ से सबमिट नहीं हो सकती। तो आपकी जब आएगी तो आप सिंपली यहाँ सबमिट पर करेंगे तो आप इसके लिए क्या कर लेंगे, ऑनलाइन आपकी क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।